आपका क्या, जैसे कहते हैं किसी वस्तु का अंकित मूल्य कितना है, तो हमने कहा अंकित मूल्य तो भाई 8000 है, इसको ऐसे ले लेना है, आपने ऐसे ही पढ़ा था। और गुणा करना है, जितना परसेंट छूट है उसको 100 में घटा के ऊपर और बटे में 100, यही तो पढ़ा था। उसको 100 में घटाकर अगर हम कह दें 90/100, तो क्या कुछ गलत होगा? नहीं गलत होगा, नहीं गलत होगा। 0 से 0 काट दो, 0 से 0, 8 9 72 00, ये आंसर हो जाएगा। लेकिन इस मेथड से लगा तो लेंगे, लेकिन अगर इसको हम यहीं पर कर दें, यहीं पर अगर कह दें हम कि 12 सही 1/2% की छूट दे रहा है, 12.5% की, तो आपको 100 में से 12.5 घटाना ही प्रॉब्लम हो जाएगी ना। तो इसके लिए क्या किया गया, इस सवाल को अभी 12.5 ना लेकर के 10% पर ही है, हम डाटाबेस का इस्तेमाल मेथड 2 से लगाएंगे। मेथड 1 ये था, मेथड 2 देखो, जिसको ना समझ में आए बिल्कुल बताइएगा। हमने कहा कुछ नहीं लेना है, 8000 सेम वैसे ही करना है जैसे किए हैं, गुणे करना है। क्या गुणा करना है? 10% का डाटा बनाएंगे तो क्या होगा बोलो? 1/10 होगा। लेकिन ये क्या है? छूट है। छूट का मतलब क्या करेंगे? घटा के लिखेंगे, मतलब हानि की तरफ बढ़ेंगे। नहीं समझ रहे हैं? छूट का मतलब 100 में से 10 कम हो रहा है, तो 10 में से कितना कम हो रहा है? डाटा बनाया 1/10, इसका मतलब 10 रुपए अंकित मूल्य था तो 1 रुपया कम किया गया। 10 रुपए अंकित मूल्य था तो 1 रुपया कम किया गया। तो फाइनली हमें कितना हो जाएगा? कम करके हो जाएगा 9/10। क्या इसमें कोई दिक्कत है? हमेशा बट्टा या डिस्काउंट में सदैव आपको क्या करना है? घटाकर ही लिखना है, वृद्धि नहीं करनी, क्योंकि डिस्काउंट मतलब छूट, वृद्धि नहीं होगी। तो 8000 है, हम इसको ये 90/100 ना लिख करके अगर हम 9/10 लिखें तब भी हमारा उत्तर सेम आ जाएगा। सॉरी 9/10, तो 1 0 से 1 0 कटेगा, 8 9 72 और 00, ये हमारा मेथड 2 हो गया। कोई दिक्कत है किसी को? बिल्कुल आधी लाइन से भी कम में लग रहा है। अगर हम मेथड 3 की बात करें, अगर हम मेथड 3 की बात करें कि मेथड 3 क्या है भाई, 3 में लगा दो, तो 3 में देखेंगे क्या करेंगे कि 10% का डाटा आपने बनाया, बोलो क्या? 1/10, या हम कह सकते हैं 9/10, यानी 10 रुपया अंकित मूल्य था दुकानदार को, कितना देना पड़ रहा है? कितना देना पड़ रहा है? 9 रुपया ऊपर वाला। हम देखेंगे कि 10 की वैल्यू हमारे क्वेश्चन में क्या देके रखा है, बोलो? 8000। तो हम यहीं पर कंपेयर करेंगे कि 10 बराबर 8000, तो 1 बराबर क्या होगा? 800 के, तो कितना बराबर बताना है? 9 बराबर क्या होगा? 800 गुणे 9 बराबर आ जाएगा 7200। 3 मेथड है, तीनों में जो कठिन लगे उसको बताओ। हेलो, हाँ क्या हुआ? हाँ क्या हुआ? ठीक है, हाँ निकले। बात है, ठीक, रखें रखें। हाँ भैया, ये 3 मेथड है, समझ में आ रहा है आपको? और किसको? आपको आया? आपके साथ एक बच्ची और है, जल्दी जाएगा। नहीं, वो असाइनमेंट कंप्लीट हो गई। अच्छा, कोई असाइनमेंट चल रहा है जैसी का? नहीं, डीएड का। डीएड का, अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। तो चलिए, ये हो गया आपका क्या? क्वेश्चन नंबर 5। अब इस सवाल को आपकी समझ में आ गया, 3 मेथड मतलब बता दिया, तीनों से आप लगा सकते हैं, जो आपको कैलकुलेशन आसान लगे उसी से आप लगा लीजिएगा, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं। दस परसेंट, सवाल सेम रहेगा। 10% की जगह पे हमने कह दिया 12 सही 1/2%, 7000। क्या आएगा? 7000। बहुत अच्छा, नहीं आया ना? 12 सही 1/2% का डाटा क्या होता है? तो 12 सही 1/2% को हम लिख सकते हैं 12 दूनी 24 से 25/2, और प्रतिशत का निशान जब हटाएंगे तो 25/2 गुणे क्या होगा? 100 होगा। 25 चौका 100, यानी मिल जाएगा 1/8। ये हमारा हो गया क्या? सामान्य डाटा। क्या हो गया? सामान्य डाटा। लेकिन डिस्काउंट दे रहा है, यानी छूट दे रहा है, तो उसमें क्या करेंगे? 8 में से 1 घटा लेंगे। 8 में से 1 घटाएंगे, कितना बचेगा? 7/80 ये हो जाएगा आपका डाटा। क्या हो जाएगा? 7/8। यानी जो हमारी 8 है, इसकी वैल्यू क्वेश्चन ने क्या दे रखा है? 8000।
8 हमारा जो मिल रहा है वो क्वेश्चन की वैल्यू क्या है 8000। चाहे इस तक तुलना कर वर्ग लगा दो, चाहे ऐसे ही कर दो डायरेक्टली 8000 और मल्टीप्लाई 7/8। ठीक है, 8 से 8 कट जाएगा, 1000 की 7 नोट, तो कितना आ जाएगा बोलो 7000। क्या इससे भी छोटा चाहिए तो बताओ, छोटा करेंगे। इससे भी छोटा चाहिए किसी को, कर देंगे हम, बहुत छोटा कर देते हैं। ठीक है, लगा लेंगे भैया। चलिए एक और डाटा लगाइए। अगर यहाँ पर हम कहते हैं कि ये 7000 है, अगला सवाल ध्यान से लगाइएगा, और डिस्काउंट कह रहा है 14 सही 2/7% का, आप बता दो 6000। क्या बात है, क्या बात है, इतना तेज नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा। देखो रोशनी आई हो, इधर देखो, हमने कहा कुछ नहीं करना है, ये बड़की रसिया है 7000, इसको लिख लेना है। कोई दिक्कत हो किसी को तो बताओ, गुणे कर देना है। 14 सही 2/7% का डाटा क्या होता है 1/7 होता है, यानी हम लेंगे क्या बोलो 6/7 लेंगे। इसका डाटा क्या होगा 1/7 होगा, लेकिन जब 7 में से 1 घटाएंगे तो क्या होगा 6/7 हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये हमारा मल्टीप्लाई कर दो 6/7 से, 7 से 7 कट गया, 1000 की नोट बच गई 6 कितना हो गया 6000। सवाल खत्म। नहीं समझ में आ रहा है, कोई बात नहीं। अगर हम धन को कह दें, अगर हम धन को कह दें, ध्यान दीजिएगा, अगर हम धन को कह दें कि भैया 3000 है, और यहाँ पर परसेंटेज जो दे दें, हम परसेंटेज जो दे दें उसे 33 सही 1/3% की छूट दी जाती है, तो बोलो कितना होगा 2000। बहुत अच्छा, गुड। क्या होगा 2000 होगा। समझ में आ रहा है सबको, कोई दिक्कत तो नहीं है। सवाल को थोड़ा सा कठिन बनाने का मन कर रहा है, बना दें। बहुत हो गया। किसी वस्तु का अंकित मूल्य 8000 रुपया है, यदि उस पर क्रमशः 12 सही 1/2% व 16 सही 2/3% की छूट दी जाए, तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। बता दो भाई, बता दो। है किसी वस्तु का अंकित मूल्य 8000 रुपया है, यदि उस वस्तु पर क्रमशः 12.5% व 16 सही 2/3% की छूट दी जाए, तो आंसर क्या होगा। थोड़ा सा 1 मिनट के लिए रुकिएगा। दर कितना दे रहा है 16 सही, इसको 16 सही न करके 14 सही 2/7 कर दो। 14 सही 2/7 कर दो, कितना आ गया। कैलकुलेशन में फंस रहे थे, मुझे पता होगा 6000। बहुत अच्छा, इधर 5000 बता रहे भैया लोग। चलिए हम लोग खुश हो गए, पहले उत्तर आ गया आपका लेकिन गलत आ गया, कोई बात नहीं, चलता है। चलो अगला देखो, अब लगाते हैं इसको। कुछ नहीं करना, इधर देखो ध्यान से। 8000 ले लेना है, 8000। जिसको भाई सुन लो, इसका कैलकुलेशन कमजोर है, ध्यान से सुनिएगा। चाहे बॉयज चाहे गर्ल्स, उनकी क्लास नेक्स्ट संडे से चलेगी। ठीक है, संडे को 2 घंटे की क्लास होगी, वो भी संडे पढ़ाएंगे खाली, वो भी स्पेशल। ठीक है, बाकी सुबह लेखपाल का बैच चल रहा है, शाम को आपका मिक्स बैच चल रहा है, सस्सी वगैरह सब कुछ वगैरह, इसमें आप बैठिए। लेखपाल स्पेशल वाले मॉर्निंग आ जाएगा। ठीक है, 8000। पहला वाले का डाटा क्या होगा बोलो 12 सही का 1/8 होगा, अगर घटाएंगे तो क्या होगा भैया 7/8 होगा। तो ये 7/8 को गुणे में कर दो 7/8 और फिर गुणा करो। इसका डाटा क्या होगा बोलो 6/7 होगा, तो इसको गुणे कर दो 6/7। अरे 7 से 7 कर गया, 8 है कम 8, 1000 की कितनी नोट है 6, तो उत्तर कितना आएगा बोलो 6000। सवाल खत्म। नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है। अच्छा, किसी वस्तु का अंकित मूल्य अगर हम 8000 की जगह पे 9000 कर दें,
9000 कर दें, ध्यान दीजिएगा, और पूरा मिटा दे रहे हैं। किसी वस्तु का अंकित मूल्य हम कर दें 9000 रुपए है, जिस पर क्रमशः 33 सही 1/3% की 11 सही 1/9% की छूट दी जाती है तथा दोबारा से 12 सही 1/2% की छूट दी गई, यदि दुकानदार ने पुनः 14 सही 2/7% की छूट दे दे तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा? क्या होगा? बहुत जल्दी लगा लिया, इतना बड़ा सवाल बनाया करते। कोई बात नहीं, डाटा क्लियर होगा तो आसानी से आ जाएगा, और डाटा क्लियर नहीं होगा तो थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, डाटा परसेंटेज मैंने रट्टा मरवाया था, आपको खूब याद कराया था क्लास में, समझाया भी था। रट्टा क्या सिखाया था आपने सीख भी लिया था, लेकिन भूल गए तो हम क्या करें ना, रिवीजन नहीं करेंगे तो उसका असर तो कहीं ना कहीं दिखेगा ही ना। तो चलिए कोई बात नहीं, रिवीजन करते रहिए, अभी से जब जागो तभी सवेरा। ठीक है, इधर देखो हमारे पास अंकित मूल्य कितना था, 9000 को चुपचाप ले लेते हैं, 9000 मल्टीप्लाई लगा दो, कितना आसान है देखो। ठीक है, 9000 मल्टीप्लाई लगा दिया, पहले वाली छूट देखो कितना है, 11 सही 1/9 का डाटा क्या होता है, कोई बताएगा? 1/9 होता है, लेकिन छूट है तो हम करेंगे इसको 8/9। क्या करेंगे? 8/9। ये कहां से मिला? 1/9 में से 9 में से 1 घटा के ऊपर और 9 पूरा पूरा बाहर। तो ये जो डाटा मिला इसको कहां ले आएंगे? यहाँ पे ले आएंगे। क्या? 8/9 गुणे, फिर देखो क्या करेंगे, दोबारा छूट देता है 12 सही 1/2% का, इसका मतलब होता है 1/8, लेकिन हम कह सकते हैं कि 7/8। क्या हो जाएगा? 7/8। और पुनः छूट देता है कितने की? 14 सही 2/7 का डाटा क्या बनेगा बोलो? 1/7 बनेगा, 7 में से 1 कम करेंगे तो 6/7 बन जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा क्या बोलो? 6/7। देखो कितना आसान है, सबसे बड़ा आसान की तो बात छोड़ दो, इसको काटने में बड़ा मजा आता है। कैसे? देखो हमने कहा 8 से 8 काट दो, 7 से 7 काट दो, 9 से 9 काट दो, 1000 बचा, और 1000 की कितनी नोट है? 6। तो टोटल धन कितना हो गया आपका? 6000। एक लाइन में सवाल लग रहा है, बोलो हाँ कि ना? नहीं आ रहा? अभी भी उतार लो, नहीं आ रहा है तो रात में सुबह 4 बजे उठ के रट लेना, सवाल याद कर लेना। क्या करोगे? नहीं समझ में आएगा तो याद ही करोगे ना। सवाल याद करके पढ़ाए कभी? करा था? हाँ, निकालना नहीं आता था ना, निकल जाता है उसकी बाद में समझ में आया लास्ट। हाँ, हमसे पढ़ लिया तो समझ में आ जाता। दरअसल समझाने का तरीका टीचर का सही नहीं रहा होगा। कराधान और आधान तो बहुत मजा आती थी, पन्ना भरता चला जाता था, बड़ा मजा आ जाता था ना, और जो नहीं लगा पा रहा उसको पड़ा रहता था, ये भी होता। चलिए अगला सवाल लेते हैं। किसी वस्तु का एक लास्ट सवाल, उसके बाद हम दूसरा ग्राफिक कराएंगे। किसी वस्तु का अंकित मूल्य 8000 रुपया है। किसी वस्तु का अंकित मूल्य 8000 रुपया है, यदि उस पर क्रमशः हटा दो, एक ही छूट देंगे हम, 37 सही 1/2% की छूट दी जाती है, तो वस्तु का एसपी क्या होगा? क्या बात है, क्या होगा? 37 सही 1/2 का डाटा क्या होगा? 1/8। बहुत सही। 37 सही का डाटा क्या होगा? जिनको नहीं आता देख लो, 37 दूना 74, 1 75, हम लिख सकते हैं 75/2 प्रतिशत। इसे हटाएंगे तो 75/2 मल्टीप्लाई 100 आएगा,
तो 25 3 75, 25 चौका 100, 4 दूनी 8, आ गया 3/8। लेकिन ये डाटा तो लेना नहीं है हमें लेना तो इसको घटा के लेना है। 8 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा बोलो? तो 5, और बटे में 8 ही रहेगा। यानी डाटा कौन सा यूज करेंगे? 5/8 का डाटा यूज करेंगे। 5/8 का डाटा का मतलब हम लिख लेंगे, बोलो क्या? 8000 और गुणे 5/8। 8 से 8 कट जाएगा, 1000 बच जाएगा। 1000 की 5 नोट मिल जाएगी तो धन मेरे पास 5000 हो जाएगा। ठीक है ना? यही है आंसर। तो हमें विश्वास हो रहा है धीरे धीरे कि आपको हो रहा है कि नहीं, आप बता दीजिए कि आप अंकित मूल्य से विक्रय मूल्य ज्ञात कर लेंगे। सवाल कोई भी हो, कितना भी कठिन हो। नहीं कर पाएंगे? बोलो। तो अगली हेडिंग डालिएगा। अब अगले दिन डालिएगा, विक्रय मूल्य से अंकित मूल्य ज्ञात करना। विक्रय मूल्य से ज्ञात करना। और सुल्तान ठीक हो? क्या हाल चाल? क्या बोले? हाल चाल सुल्तान जो बोले हैं सुने? मन में सोच ले कि हमें बोलना है, बता देंगे। इनकी धड़कन बता देंगे कि क्या चल रही है, दिमाग में क्या चल रहा है, क्या होने वाला है, किसी का भी, पूरे स्टूडेंट जितने भी हैं। और ना विश्वास से खड़े हो जाओ, पूछ लो मैं क्या सोच रहा हूँ, मैं बता दूंगा। ठीक है? अभी तो कुछ नहीं चल रहा, अभी तो अच्छा सर हमारा नेटवर्क अभी क्वेश्चन को पकड़ा है ना आपका दिमाग। चलिए भाई, क्या हेडिंग डाला? अंकित मूल्य से विक्रय मूल्य निर्धारित करना है, ज्ञात करना। पहला सवाल, विक्रय मूल्य से हाँ हाँ वही तो लिखा है, विक्रय मूल्य से अंकित मूल्य ज्ञात करना। तो यही अंकित मूल्य ही पढ़ना है आपको। चलिए लिखते हैं पहला सवाल। किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% की छूट देने के बाद वस्तु को 4000 रुपए में बेचा जाता है, तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा? देखो आ गया, 5000 होगा, कोई बात नहीं, जो होगा हम लोग डिसाइड कर लेंगे मिलके। ठीक है ना? हमने कहा यहाँ पर अंकित मूल्य पर छूट दिया। अंकित मूल्य को मान लो क्या? x मान लो। मैथड पहला बता रहे हैं, 2-3 मैथड से बताएं, क्या लगाए मुझे नहीं पता। अंकित मूल्य को क्या मान लेंगे? x मान लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 20% का मतलब क्या? 80/100। 20% छूट का मतलब क्या हो जाएगा बोलो? 80/100 और बराबर कह रहा है कितना आ रहा है भैया?
4000 आ रहा है, यही तो कह रहा है सवाल, तो यही कह रहा है। सवाल जैसा कहेगा वैसा रख दो और काट डालो, उत्तर मिल जाएगा। बिना काटे उत्तर मिलने वाला नहीं है, काट लो। चलो देखो क्या काटेंगे, इस 0 से 0 कटेगा, जानते हो कि नहीं जानते हो? 8 पंचे 40, 50 आएगा, यानी x बराबर हो जाएगा 100, इधर भाग में उधर जाएगा तो गुणा में होगा, तो 50 और मल्टीप्लाई क्या होगा 100, अर्थात आंसर हो जाएगा कितना 5000। समझ में आया? समझ में आया? नहीं आया तो कोई बात नहीं, मेथड 2 की तरफ चलते हैं। और मेथड 2 में आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, ये डाटा ले लेना है। इसका क्या लेना है? डाटा। बहुत सारे मेथड है, बस यही बता के अगले क्वेश्चन कराएंगे ढेर सारे। अगर हमने कहा 20% की डाटा क्या होगा बताओ, तो आप कहेंगे क्या होगा इसका डाटा? 1/5 होगा। डाटा कैसे निकलता है? प्रतिशत का निशान हटा के बटे में 100 करके सरल कर लो, यानी प्रतिशत को भिन्न में बदल दो, वही डाटा होता है। परसेंटेज में बताया था, किसी भी प्रतिशत को भिन्न में बदलना ही डाटा कहलाता है। इससे सवाल आसान हो जाएगा। देखो 20% की छूट 1/5 अर्थात क्या हो जाएगा 4/5, यही तो होगा। अब ध्यान दीजिएगा, अगर सीधा सीधा रहता था, पहले अंकित मूल्य होना चाहिए, अंकित मूल्य नहीं, इसने विक्रय मूल्य उल्टा दिया है, तो इस भिन्न को, जो हमारा डाटा मिला है, इस भिन्न को हमें पलट देना है। ठीक है, पलट देना है। तो हमारा क्या हो जाएगा बोलो? डायरेक्ट लेंगे 4000 और गुणा कर देंगे किससे? 5/4 से। 4 से कट गया 1000 की 5 नोट, टोटल कितना हो गया? 5000 सवाल का उत्तर होगा। ठीक है, कोई दिक्कत है किसी को? मेथड 3 की तरफ अगर हम नजर घुमाएंगे तो बहुत आसान नजर आ जाएगा। देखो क्या हमने कहा, डाटा तो इसमें भी ऐसे ही बनाएंगे। अगर ऐसे नहीं बना पा रहे हैं तो आप ऐसे साधारण छाया लिख लीजिए, दोनों लगा दे रहे हैं हम। अगर हमने कहा कि 4/5 हमें मिल रहा है, इसका मतलब क्या है? जो 4000 हमारा दिया गया है वो किसकी वैल्यू है? वो ऊपर वाले की वैल्यू। अंकित मूल्य नीचे होता है और विक्रय मूल्य ऊपर होता है। हमें अगर विक्रय मूल्य दिया रहेगा तो हम तुलना किससे करवाएंगे? अंश से। और अगर हमें अंकित मूल्य दिया रहेगा तुलना किससे करवाएंगे? हर से। ये बात समझ रहे हैं ना? तो हम लिख सकते हैं कि 4 बराबर 4000, तो 1 बराबर क्या हो जाएगा बोलो? 1000। तो 5 बराबर क्या हो जाएगा बोलो? 5000। सवाल खत्म। ये भी ठीक है। इस सवाल को कुछ इस ढंग से भी लगा सकते थे, इस ढंग से भी लगा सकते थे। जो ना समझ में बताना, हम इसे 100 में से छूट घटाते हैं, 100 में से छूट घटाते हैं ना, तो 100 में से कितना घटाएंगे? 20। अगर 20 को माइनस करेंगे तो हमारा क्या मिलेगा बोलो? यहाँ पर 80 और बटे क्या हो जाएगा? 100। ठीक है, कोई नहीं, हमें जो 4000 मिला किसकी वैल्यू मिली है? 80 की वैल्यू मिली है। तो हम कह सकते हैं कि 80 बराबर 4000, तो 1 बराबर क्या होगा बोलो? 0 से 0 कटेगा, 8 पंचे 40, 50 के, तो 1 बराबर 50 के, तो वैल्यू किसकी निकालनी थी? 100 की। तो 100 बराबर क्या हो जाएगा? 50 के आगे 2 जीरो और बढ़ा दो, 5000 के। तो ये 4 मेथड है। ठीक है, चारों में से जो आसान लगे लगा लो, सब छोटे छोटे हैं। ठीक है, सब छोटे छोटे मैंने ढूंढ के लाया हूं मैं, ये सब छोटे छोटे हैं, ले लो। अच्छा, हम आपको सलाह देंगे इस मेथड को इस्तेमाल करने का। ठीक है, किस लिए देंगे आपको बताएं, आप इसका भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसको हम इसलिए कह रहे हैं कि इस मेथड का इस्तेमाल करिए, चाहे इसका करिए, कि इसमें एक फायदा है आपका। कौन सा फायदा है? प्रॉफिट की बात देखिए, सुनिए, ध्यान से सुनिएगा। अगर भिन्न में, फ्रैक्शन में अगर छूट मिलेगी, फ्रैक्शन में अगर छूट मिलेगी तो डाटा ही लगा सकता है, नॉर्मल लगेगा तो, लेकिन घटाने में काफी दिक्कतें होती हैं। जैसे अगर आपसे कहा जाए 33 से 1/3 को 100 में से घटा दो, तो आपको घटाना पिनाप हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगी ना, डेसिमल में आएगा, वो भी सही मान नहीं आएगा। तो इसलिए यहाँ पर डाटा का इस्तेमाल किया गया है, फ्रैक्शन के परसेंटेज को छूट हल करने के लिए, या फ्रैक्शन की छूट को हल करने के लिए, या फ्रैक्शन की वृद्धि को हल करने के लिए हम डाटा का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, हालांकि अगर हम चाहें जैसे रेशियो बेस से भी लगा सकते हैं, लेकिन रेशियो बेस पढ़ाने के लिए आपको फिर पूरा रेशियो में फिर से पढ़ा के समझाना होगा, जैसे मैंने डाटा पढ़ाया। तो जब डाटा से आसानी से आ रहा है तो फिर दूसरे की तरफ भागने की कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जब डाटा 2017 में आया है, डाटा की खोज 2017 में की है, वो भी गणित के टीचरों ने की है, कहीं से बन के नहीं आया है। ठीक है, अपने अपने सुविधा के लिए बनाते चले गए, लेकिन रेशियो की खोज भी गणितज्ञों ने की थी, जो गणित पढ़ाते हैं वही टीचर लोग किए हैं, कोई महान गणितज्ञ आर्यभट्ट और मैथिली शरण गुप्त नहीं आए थे। ठीक है, तो इसे कौन, अच्छा ये बताइए, मैथिली शरण गुप्त ज्यादा अच्छे मैथमेटिक्स जानते थे कि आर्यभट्ट प्रथम? अच्छा, गणित नहीं जाते थे, नहीं आते रहे होंगे भाई, ये लोग गलत थोड़ी बताएंगे। अच्छा, हम जानते थे कि उनको भी गणित आता है।
पढ़े थे? पढ़ने की कोई गारंटी थोड़ी है कि उनको आ रहा है तो पढ़े ही है भैया। चलो आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला कह रहा है कोई वस्तु अंकित मूल्य पर 20% छूट देकर कोई वस्तु अंकित मूल्य पर 20% की छूट देकर 24 रुपए में बेची गई तो वस्तु का अंकित मूल्य कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? अरे कितनी बार बताओगे? चलिए कोई बात नहीं, कुछ नहीं करना है। 20% है तो 20% का मतलब क्या लिखेंगे हम? 4/5 लिखेंगे। 4/5 लिखेंगे। 4/5 हमें मिला डाटा, इसका क्या मिला? बोलो बोलो ना भाई, कौन बात कर रहा है? 4/5 अगर डाटा मिला तो इसको हम क्या करेंगे? उल्टा दिया गया है ना, होना चाहिए था अंकित मूल्य पहले, किंतु दिया है विक्रय मूल्य, तो हमें भिन्न को जो फ्रैक्शन मिला उसे पलट लेना है, सर नीचे पैर ऊपर कर देना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा क्या? 5/4 और सीधा गुणा कर दो किससे? 24 से, तो आएगा 4 × 24 और 6 × 30 रुपया। सवाल खत्म। नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा है? अगर नहीं आ रहा है तो आ जाएगा अगला सवाल, लीजिए। इस छूट को 20% की जगह हमने कह दिया कि 33 सही 1/3% कह दिया, छूट दे दिया गया, 33 सही 1/3% कर दिया गया। और कहा जा रहा है किसी कितने में बेचा गया? इसे बेचा कितने में गया ये भी देख लेते हैं हम। हाँ, छूट देकर 10,000 में बेच दिया गया। 10,000 में कितना जीरो होगा सर था? 4 जीरो होगा। और 1,000 में? 3 जीरो। और 2,000 में? 6 बता रही है। 1,000 में 3 तो 6 में 2, 2,000 में 6 होगा ही। सही बात है। क्यों? 6 होगा ना? हाँ, कितना होगा? उनसे ना पूछो, हमसे बता। तुमसे कह रही तुम बताओ। अरे सलाह ना करिए, चलिए कोई बात नहीं, चलता है। नहीं आता तो कोई बात नहीं, सीखने तो आए हैं। देखो सर जो बता दी था से 2000 में 6 जीत। चलो देखो, तो हमें क्या करना है? 33 सही 1/3% का डाटा कैसे बनेगा? तो 33 दिया 99 1 100/3, 100/3 को हल करेंगे बटे 100/100, 100 से 100 कट जाएगा, 1/3 बच जाएगा। तो इसका डाटा क्या मिलेगा बोलो? एक। जिसको नहीं आता देखे कैसे बनाएंगे, यहाँ बना दे रहे हैं कोने में। 33 सही 1/3%, इसे करेंगे 33 दिया 99, एक जोड़ेंगे क्या होगा बोलो? 100/3%। और इस प्रतिशत का निशान हटाएंगे तो बटे में क्या ले जाएंगे? 100 ले जाएंगे, तो बटे 3 × 100, 100 से 100 कट जाएगा, 1/3 बच जाएगा। और जब छूट की बात आएगी तो ये क्या लेंगे? 2/3 इस्तेमाल करेंगे। समझ में आ रहा है? दिख रहा है वहां कोने तक सूत्र? नहीं दिख रहा है? कोई बात नहीं, इधर लिख दे रहे हैं। तो ये हो जाएगा क्या? 1/3 होगा और घटेगा इसमें से, तो ये हो जाएगा 2/3 का इस्तेमाल करेंगे। आप दिखा? चलिए, ये तो रहा कोने में, समझ लिया आपने। डाटा बनाना बहुत बताया डाटा बनाना। अब आपको करना क्या है? डाटा जो नए बच्चे नहीं बना पा रहे हैं इसी में सीखते चले। ठीक है, कोई बात नहीं, धीरे धीरे आ जाएगा। नहीं आएगा तो हम तो वहीं सिखा देंगे अगले साल से पहले। देखो 33 सही 1/3 का डाटा मिल गया। हमारे पास अंकित मूल्य है कि विक्रय मूल्य? हमारे पास है विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य के साथ गुणा करने के लिए हमें क्या करना होगा बोलो? हमें भिन्न को पलट देना होगा। तो क्या करेंगे? 3/2 कर देंगे, 2 से काटेंगे तो आएगा क्या? 5,000। और 5,000 को 3 से गुणा कर दो तो कितना आएगा बोलो? 15,000। किसी का उत्तर नहीं आया था? आया। अच्छा उठाने लगते हैं आप लोग। हाँ, कैसे करिए। चलिए अगला सवाल। जैसे कैसे दुखता पूरे जीवन में आप कह देते हैं।
क्या हुआ? कहाँ लिखा? उधर वो हट नहीं सकता। उसी पे एक बस हाँ हम जा रहे हैं। इधर से तुम कुछ नहीं बोलते हो, उधर से श्रद्धा कुछ नहीं बोलते। जब पकड़े जाते हैं उधर हम गए ही नहीं थे, लेकिन कोई बात नहीं, चलता है। एक कूलर को गर्मी आ रही है ना, गर्मी आ रही है, कूलर लगवा दें। एक कूलर को एसी नहीं, एसी जुड़ा जाओगे। एक कूलर कूलर के अंकित मूल्य में, एक कूलर के अंकित मूल्य में क्रमशः दो छूट 3000 में बेचा गया यदि छूट क्रमशः कितनी छूट है देख लें। छूट क्रमशः कितना है, किसी के पास है? कितना है बताओ? 12 से पता नहीं ना, मतलब पुराने नोट रखे हैं क्या है? अगर रखी होती तो सही बताती। 14 से 2/7 है, ठीक है। हम छूट बता रहे हैं, आप डाटा भी दिखा रहे हैं। 14 सही 2/7, 14 सही 2/7% व 16 सही 2/3% दी जाए तो अंकित मूल्य ज्ञात करें। अंकित मूल्य ज्ञात करें। कितना आ गया? छोटा सा सवाल है, लगा लो आराम से। एक कूलर के अंकित मूल्य में क्रमशः दो छूट देकर 3000 में बेचा गया यदि छूट क्रमशः 14 सही 2/7% तथा 16 सही 2/7% हो तो वस्तु का 2/3 ये 16 से 2/3 ही तो होता है, 7 कहाँ होता है? क्या आप बोले हैं सर 16 से 2/7। अच्छा हमने बोला है। शिवम भैया बहुत चैटिंग न करो, बाद में बतिया लेना, चैटिंग कर लेना। सर फोन आया था आपसे, कोई लड़का मिलने आ रहा, वही फोन किया हमसे बोला कोचिंग के लिए बात है सर है, मैं हां उसे फोन उठाया। अच्छा सब बतिया है। चलो क्लास टाइम में आ जाएंगे, अकेले नहीं मिलेंगे किसी से। आप लोग रहे साथ में ना? पहले ही 100 डिग्री प्लस वाला गया मिले तो कोई अच्छे दिन कितना आया? तो देखो हमें डाटा लेना है इसका और डाटा लेना इसका। इसका डाटा क्या होगा तो हम डायरेक्ट लेंगे, क्या होगा? 6/7 होगा। और इसका क्या होगा बोलो? 6/5 5/6। हाँ इसका होगा क्या? 5/6। कोई बात नहीं, यही ले लीजिए। अब कितना है विक्रय मूल्य? 3000 गुणे करेंगे क्या? 6/7 गुणे करेंगे क्या? 5/6। 6 से 6 कट गया। ओहो
गलत कर दिया हमने, उल्टा करना चाहिए। ये 6/7 है तो क्या लेंगे 6। ये है 5/6 तो क्या लेंगे 6/5। 6 से 6 कट गया, 5 छंग 30, 600 की 7 नोट कितना हो गया 4200। किसी का आया था? यस सर। अच्छा, पाँच बज गया, बताया भी नहीं आप लोग। मैं तो टाइम बताऊंगा, ऐसा कौन सो रहा है? हिंदी नहीं पढ़ना। अच्छा, हिंदी पढ़ के पहले पढ़ लिए। जाओ सुन मेरा। अगला देखिए, अगला किसी साड़ी के अंकित मूल्य में, किसी साड़ी के अंकित मूल्य में क्रमशः, सवाल लिखा है, किसी साड़ी के अंकित मूल्य में क्रमशः 16 सही 2/3 तथा 12 सही 1/2। डाटा बदल दो। 16 सही 2/3% और 12 सही 1/2% की छूट दी जाए, छूट देकर दिया जाता है, छूट देकर 35,000 में बेचा जाता है। 35,000 में बेचा जाता है, 35,000 में बेचा जाता है। तो साड़ी का अंकित मूल्य कितना था 48,000 की एक साड़ी, एक साड़ी है? लाके हैं? अच्छा, ये भी आती है क्या? अच्छा, आप लोग तेज हो। अरे वहाँ को काय में जाएगा? ये सिर्फ चलो इधर देखो, क्या लेना है 35,000 सीधा जो अंकित मूल्य दिया गया विक्रय मूल्य से ले लो, गुणा कर लो। अगर सुनो मेरी बात फिर से सुनो, अगर अंकित मूल्य दिया गया है तो भी जो फ्रैक्शन प्राप्त होगा सीधा गुणा कर देना, अगर विक्रय मूल्य दिया है तो उसी को पलट कर गुणा कर देना, बस दो ही काम करना है। 12 सही 1/2 का क्या होगा बोलो 1/8 होगा, अर्थात हम लेंगे क्या 7/8। यहाँ करेंगे 7/8 की जगह पे क्या करेंगे 8/7 गुणे, इसको क्या करेंगे बोलो 1/6 होगा, अर्थात होगा 5/6। इसको क्या लेंगे बोलो 6/5 से, कोई बात नहीं। 7 5 35 से कम 35, 1000 और 8 छंग 48 और 3 जीरो आगे कितना हो गया 48,000। है ना आसान, बिल्कुल आसानी से लग जा रहा है। कोई दिक्कत है किसी को? लगा लेंगे टॉपिक भी और आगे चले। चलिए अगला, किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर, लिखते जाइए फटाफट। किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर अंकित मूल्य पर, किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 3 लगातार बट्टा देने के बाद 3 लगातार बट्टा देने के बाद 60,000 में बेचा गया 60,000 में बेचा गया, यदि बट्टा क्रमशः, यदि बट्टा क्रमशः 33 सही 1/3%, यदि बट्टा क्रमशः 33 सही 1/3%, 25%, 16 सही 2/3% है,
तो अंकित मूल क्या होगा? अंकित मूल क्या होगा? लगाइए फटाक से। 1,44,000 एक लोग लगाए उत्तर बताओ, सब लोग से साथ में बता देते हैं। 1,44,000 और जोर बताओ। 1,44,000 हाँ सब लोग सुन लें। 1,44,000। चलो इधर आ गया कितना? 144 लाख 144,000। 60,000 लेना। देखो इधर, हेलो 60,000 में कितना जीरो? 4 जीरो। गुणा करेंगे किससे? इसका डाटा क्या होगा बोलो? 2/3 होगा ना, तो क्या लेंगे बोलो? 3/2 गुणे इसका डाटा क्या होगा बोलो? 4/5। तो क्या लेंगे? 4/5 नहीं होगा, 3/4 होगा। 25% का डाटा 1/4 होगा, तो कम करेंगे तो 3/4 होगा। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर? 4/3 गुणे 16 सही का क्या होगा? 5/6 होगा। उसको उलट देंगे तो क्या होगा? 6/5 होगा। कोई बात नहीं, 3 से 3 कट जाएगा, 2 दूना 4। कोई बात नहीं, 5 से काटो, 5 एक कम 5 दूनी 12,000 की 6 दूनी 12, 12 गुणे 12,000 तो 12 ब्राह्मा 144,000 ना, 144,000। ठीक है, ये आ गया आपका आंसर। इस टॉपिक में कोई दिक्कत नहीं होगी, बड़े बड़े सवाल हमने करा दिया, 3 मैथड तक करा दिया, 3 छूट दे दी। और क्या, इससे ज्यादा छूट कौन देगा? कोई नहीं देता है। 3 छूट हमने दे दी, काम चला दो चिंता। और अगर और छूट चाहिए ना फिर दूसरी दुकान पे देखो भाई। ऑनलाइन खोले तो दुकानिए बंद हो गई। मैं किसी वस्तु को 3 छूट देने के बाद सवाल यही है, तीनों छूट बदल गई हैं और 60,000 बदल के 10,500 हो गया। 10,500 बेचता है यदि बट्टा क्रमशः 12 सही 1/2%, 37 सही 1/2% व 25% है। बताओ तो इसका अंकित मूल्य क्या होगा? बताओ फटाक से क्या होगा? कितना समय काहे लग रहा है? 1,28,000 1,28,000 1,28,000 12,000। अरे भगवान, 12,800 को 1,28,000 पड़ेगा। 25,600 समझ लो दोनों लोग, फिर बताओ उत्तर। कोई बात नहीं, गौरव आया कितना? काटो आप लोग काटे, लड़कियां काट ली? 25,600 काटो, काटो। बड़े किस्मत से काटने को मिलता है। देखो इधर हम लगा रहे हैं 25,600। हाँ जो भी है, हमारा कितना धन था बोलो? 10,50 10,500 गुणा करेंगे किससे बोलो? इसका डाटा क्या होगा बोलो? 1/8 होगा, अर्थात क्या होगा? 7/8 होगा। 7/8 को उलट देंगे तो क्या हो जाएगा? 8/7। 37 सही का क्या होगा बोलो? 5/8 होगा। 5/8 होगा तो क्या करेंगे? 8/5 करेंगे। 25 का क्या होगा? 4/3 होगा। डाटा लग गया। 5 15 7 105 105 कट गया। यहाँ क्या बचा? 100।
और 8 अठाई 64, 64 चौके 256 और 2 जीरो आगे बढ़ा दो 25,600। सवाल खत्म।